नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आज का मार्केट हमारा लगभग 600 पॉइंट के करीब माइनस में रहा है और निफ्टी की बात करूं तो 159, बैंक निफ्टी जो है वो 457। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल जैसे हमने चर्चा की थी, जैसा हमने डिस्कस किया था कि अभी मार्केट के अंदर क्लियर डायरेक्शन मिलना मुश्किल है। जो कंडीशन है उसमें स्टॉक स्पेसिफिक ही शेयर चलेंगे। और आगे के लिए भी मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी भी माहौल डोल ड्रम ही है। देर इज नो क्लियर विजुअलाइज वेयर मार्केट गो फ्रॉम हियर। तो हमको ऐसे माहौल के अंदर हमको जो है वो माहौल हमारा स्टॉक स्पेसिफिक ही होना चाहिए और थोड़ा सा आइडल मनी के अंदर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मतलब 2.5 से 3 महीने का पीरियड लेकर के अगर हम बाजार में काम करेंगे तो हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा। अगर किसी कारण से उसमें कोई प्रॉफिट टेकिंग आता है तो हम उसके अंदर 5 7 10 दिन रुक सकते हैं। और इंट्राडे में तो जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं वही काम करें। तो मैं आपको आज के बाजार के बारे में डिस्कस करूं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। कल मैंने आपको 7 शेयर लिखाए थे, 7। उसमें से कौन से बड़े हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने आपको बताऊंगा थर्मेक्स मैंने आपको दिया था, जो 13 रुपये बढ़ा हुआ था, फिर भी आज 10 रुपये बढ़ा हुआ है, 9 से 10 रुपये। उसके बाद में कल्पतरू पावर जो कि ट्रांसमिशन के अंदर है वो भी 9 और 10 रुपये बढ़ा हुआ था। आज वो 15 से 17 रुपये बंद क्लोजिंग आया। वैसे बीच में मार्केट 20 25 रुपये से भी ज़्यादा था। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा वेदांता मैंने आपको दिया था, अनिल अग्रवाल की कंपनी, जो कि आज 15 से 16 रुपये बढ़ी हुई है। उसके बाद में मैंने आपको कॉन्कर दिया था एक्सपोर्ट के हिसाब से, जो कि आज 29 रुपये बढ़ा हुआ। पूरे दिन में मार्केट के अंदर वो लगभग 38 से 40 रुपये, मतलब आप सोचिए 29 35 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 29 रुपये तो खाली क्लोजिंग दिया उसका, और वो 2 से 2.5 रुपये तो कल भी बढ़ा हुआ था। और कॉन्कर में अभी भी मैं ये बोलूँगा आपको 30 रुपये बढ़ा हुआ है, फिर भी इसमें लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन्टल बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद में मैंने आपको अल कार्गो दिया था, वो पूरे दिन में मार्केट के अंदर बीच में 14 15 रुपये से ज़्यादा बढ़ा हुआ था, बंद आया है 5 से 6 रुपये। तो ये तो हो गई कल की बात। उसमें से एक या दो आइटम बहुत कम, वाटेक वेब जिसको बोलूँगा वो मैंने दिया था, वो 6 रुपये माइनस में है, लेकिन बिटवीन द मार्केट वो भी 4 5 6 रुपये ऊपर ही था, उसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है। लेकिन फिर भी ये 4 5 रुपये अगर कम है तो कंपेयर टू 600 पॉइंट ये बहुत ज़्यादा माइनस में नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार दोहराता हूँ कि अगर हम मेहनत करके स्टडी करके एनालाइज करते हैं और पूरे विश्व की जानकारी रखते हैं मार्केट से रिलेटेड, तो हमको मार्केट के अंदर समझने में और ऐसी शेयर फाइंड आउट करने में बहुत ही सहूलियत रहती है और बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल हमारा ऊंचा रहता है। और हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर चूज़ करना है और कौन सा शेयर। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अभी भी माहौल यूएसए का, उसके बाद में रशिया यूक्रेन, उसमें बहुत ज़्यादा मैटर कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अभी युद्ध समाप्त होने की संभावना तो दूर की बात है, उसमें और ज़्यादा बढ़े ऐसी बात आ रही है। और रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन और भी लगाने वाला ऐसा यूएसए कंटिन्यू बोलते हुए आ रहा है। यूरोप के अंदर गैस का प्रॉब्लम अभी भी खड़ा है। दूसरा मैं आपको बोलूँगा पूरे विश्व के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब 4 से 5% से भी ज़्यादा आपको बोलूँगा इन्फ्लेशन है वहाँ पे। और जो आपके साउथ कोरिया है उसमें भी आपको मैं ये बोलना चाहूँगा लगभग 3 से 3.5%, जो कि वहाँ पे 1% भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। वहाँ पे 3 3.5% से ऊपर वहाँ पे इन्फ्लेशन निकल गया है। पूरे विश्व में ज़्यादातर कंट्री के अंदर अभी इन्फ्लेशन का मैटर बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है। इसका मेन रीज़न है क्रूड ऑयल और गैस के प्राइस, इसकी वजह से। और दूसरा सप्लाई चेन प्रॉब्लम, रशिया और यूक्रेन का जो मैटर चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैटर है जिसमें सप्लाई इफेक्ट हो रही है और वहाँ पे डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस गो जा रहे हैं, लेकिन अप जा रहे हैं मतलब। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है अभी कि ऐसे माहौल के अंदर अभी भी जब क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वॉर कब समाप्त होगा, तो ये मैटर और ज़्यादा गरमाएगा। कौन सा? इन्फ्लेशन का। तो यूरोप बहुत नेगेटिव है। ऊपर से आप देखेंगे तो यूएसए के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसे माहौल के अंदर हमारा मार्केट बिल्कुल भी कंटिन्यू अप ट्रेंड जाए ये बहुत मुश्किल है। आपने देखा कल मार्केट प्लस में गया, आज मार्केट वापस से 600 पॉइंट माइनस है। कल भी मार्केट अभी सिचुएशन टाइम दिखना बाकी है। डाउन जोन्स का मैं बात करूं आपको तो डाउन जोन्स का फ्यूचर भी 192 माइनस बोल रहा है और निकी भी आज सुबह 438 पॉइंट माइनस में था।
फिर भी हमारे मार्केट ने सुबह तो परफॉर्म अच्छा ही किया था, लेकिन ये इसलिए अच्छा किया था जिससे कि लोग बाग बाइंग में आए और वो अपना माल ऊपर के रेट के ऊपर सेल कर सके। ये उनकी स्ट्रेटेजी रणनीति है, ये हमको समझना है। अभी भी फिर बोलूँगा हमारा मार्केट आगे जा कर के सस्टेन हो सके या रुक सके, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये मेरी पर्सनल स्टडी है, पर्सनल मेरा व्यू है। बाकी बहुत सारे लोग अपना अपना व्यू रखते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अभी जैसा वॉर की सिचुएशन है उसको देखते हुए मार्केट अभी भी हमको कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा है। तो ऐसे माहौल के अंदर हमको बहुत ध्यान से काम करना है और अपनी रणनीति के अंदर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म 2.5 से 3 महीने का ओरिजेंटल लेकर के अगर हम काम करेंगे शेयर और मार्केट के अंदर तो हमको बेनिफिट रहेगा। दूसरा आपको मैं बोलूँगा, जो मैं आपको कंटिन्यू देते रहा हूँ पूरा, आप देखिए अदानी ग्रुप कैसे चल रहा है। आज वापस से अदानी विलमार्ट 5% में बायर हो गया, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट, आप कोई भी अदर इंडस्ट्रीज, ये सभी शेयर बहुत रैपिडली चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे अगर 6 महीने का ओरिजेंटल है तो। दूसरा, मैंने कल अदानी विलमार्ट के लिए बोला था वापस से सर्किट लगेगी, आप देख लीजिए। उसके बाद में ट्यूब इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बोला, लिंडे इंडिया मैंने आपको बोला था, थर्मैक्स, सीमेंस, ये सभी आइटम बहुत पॉजिटिव है, आगे भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो अभी मैं आपको मेरे वीडियो में इतना ही रखता हूँ, खाली इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। आज का मार्केट नेगेटिव है, कल का मार्केट अभी जैसे डाउन जोन्स और निक्की मैं सुबह देखूंगा, रात को डाउन जोन्स देखूंगा और निक्की का उसके हिसाब से रुझान बनेगा। और उसके बीच में कुछ मैं डायरेक्ट जो आर्टिकल है वो भी पढ़ूंगा और कुछ इंटरव्यू सुनूंगा, उसके थ्रू मुझे ख्याल आएगा। तो मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ में। मेरा डिस्क्लेमर कंसिडर करना, ये मेरी अपनी स्टडी है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लेना। और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने मित्रों के पास में। और जो नए आए हैं उनको अनुरोध करूंगा जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए शेयर और सेक्टर के साथ में। जय हिंद।